नमस्कार, आरएनबी आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि नेगी बेस्ट। देश भर के मौसम का हाल जानेंगे आप मेरे साथ, तो बने रहिए। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। झारखंड में फिर कहर बरपाएगी लू, इन 8 जिलों में पड़ेगा असर, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में एक बार फिर लू कहर बरपाएगी। 25 अप्रैल से 28 अप्रैल तक राज्य के रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह समेत अन्य जिलों में कहीं कहीं लू चलने का पूर्वानुमान है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा और आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड के विभिन्न जिलों में अगले 2 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है। 25 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक राज्य के विभिन्न जिलों में लू चल सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 27 अप्रैल को पड़ेगी सबसे अधिक गर्मी। झारखंड की राजधानी रांची का तापमान 25 से 26 अप्रैल को 40 डिग्री सेल्सियस के अधिक हो सकता है। 27 अप्रैल को सबसे अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। इसी दिन राजधानी रांची का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। आपको बता दें कि शनिवार को राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जमशेदपुर का तापमान 41.6 तथा डाल्टनगंज का 42.5 डिग्री सेल्सियस रहा। उधर संताल परगना में पिछले 2 दिनों से कहीं कहीं बारिश भी हुई और बादल भी छाए रहे। देश में बन रहे मौसमी सिस्टम, पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है। दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश पर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से आंतरिक कर्नाटक स्तर पर एक ट्रफ रेखा विदर्भ और मराठवाड़ा से गुजरती हुई फैली हुई है। उत्तर दक्षिण की एक ट्रफ रेखा सिक्किम से पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में हुई मौसमी हलचल। असम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई। शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। आंतरिक तमिलनाडु, केरल और दक्षिण कोंकण और गोवा के अलग अलग हिस्सों, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा के उत्तरी तट और जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में लू की स्थिति बनी। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियाँ। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, केरल, दक्षिण तटीय कर्नाटक और आंतरिक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी हिमालय पर 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। गुजरात, बिहार, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, झारखंड, आंतरिक ओडिशा, राजस्थान और दक्षिण उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति संभव है। और अब चले एमपी के मौसम की ओर। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आसपास के हिस्सों में निचले स्तरों पर बना हुआ है। दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश पर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से आंतरिक कर्नाटक तक एक ट्रफ रेखा विदर्भ और मराठवाड़ा से गुजरती हुई फैली हुई है। असम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हुई। आंतरिक तमिलनाडु, केरल और दक्षिण कोंकण और गोवा के अलग अलग हिस्सों में, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा के उत्तरी तट और जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में लू की स्थिति बनी। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियाँ। अगले 24 घंटों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, केरल, दक्षिण तटीय कर्नाटक और आंतरिक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी हिमालय पर 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। गुजरात, बिहार, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, झारखंड, आंतरिक ओडिशा, राजस्थान और उत्तरी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू की स्थिति संभव है। तो अभी के लिए बस इतना ही। जल्द रूबरू होंगे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरएनबी आवाज। नमस्कार।